नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 के अंतर्गत WSC/ST को लेकर के लगातार प्रश्न देखने को मिल रहे हैं कि किसको भरना है एक्चुअल में। और इन केस आपने जो डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी भरनी थी उसमें WSC/ST को नहीं भरा है और तीनों जिले भर दिए हैं, तो उस कंडीशन में क्या असर पड़ेगा, इसकी बात इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं WSC/ST भरना किसको है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ये नोटिफिकेशन दिखाऊंगा जिसमें यहाँ पर बात की गई थी किसकी, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग से संबंधित जो रिक्तियां थी उनको लेकर के यहाँ पर बात की गई थी। नोटिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 1401 पद थे। इनको लेकर के यहाँ पर इस नोटिस में बात की गई थी। हालांकि यहाँ पर यह बताया गया था कि इन 1401 पदों को लेकर के शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो रिक्तियां थी उन्हीं में इनको शामिल कर दिया गया था और अलग से आवेदन या शुल्क नहीं लिया गया था, जो कि बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि पीआरटी में नहीं लिया गया था आवेदन, परंतु अगर बात करते हैं जूनियर में, तो जूनियर में इसको लेकर के शुल्क भी लिया गया था, परीक्षा भी हुई थी, सारी चीजें हुई थी। तो यहाँ पर इस चीज को नहीं क्लियर तरीके से लिखा गया था इस नोटिस में कि प्राथमिक में किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया गया था और जूनियर में इस चीज का शुल्क लिया गया था। तो यहाँ पर तो सीधे सीधे इन्होंने लिख दिया है कि इसके लिए कोई अलग से आवेदन या शुल्क नहीं लिया गया था। तो इसी को लेकर के ही इन्होंने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी के 3 जिलों में किसी भी एक जिले में, कुछ लोग पूछ रहे थे कि लास्ट वाले जिले में या पहले जिले में, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी एक जिले में आप जिस भी क्रम में चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो स्टार्टिंग के 2 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो हम नॉर्मल जो रेगुलर हमने वैकेंसी भरी है उसमें चाहते हैं कि हमें प्रायोरिटी मिले, तो वो आप पहले भर दीजिए। और आप चाहते हैं कि उन दोनों में से नहीं मिल रहा है, उसके बाद WSC/ST में आप चाहते हैं कि आपको जिला में प्रायोरिटी दी जाए, तो वहां पर तीसरे नंबर पर उसे आप भर सकते हैं। तो ये तो आपको यहाँ पर समझ में आया कि WSC/ST 3 जिलों में से एक में आपको भरना था। अब बात करते हैं यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में, तो ये जो 1401 पद हैं इसको लेकर के ये भी यहाँ पर लिखा गया था कि 1400 जो एक पद हैं उनको लेकर के शिक्षा विभाग के अंतर्गत दिखाई गई रिक्तियों में ही इनको शामिल कर लिया गया था। जबकि आप देखेंगे तो पूरा ब्यौरा इन 1401 पदों का आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा भी, जहां पर इस 1401 में से अगर आप अलग अलग देखेंगे तो कक्षा 1 से 5 के लिए भी इसमें 262 पद थे। यानी इस WSC/ST वाले में 1 to 5 वाले भी आवेदन कर सकते थे। इसके अलावा 6 से 10 में 277 पद थे, जहां पर आपसे परीक्षा शुल्क के रूप में 750 रुपए लिए भी गए थे यदि आपने आवेदन किया होगा। और इसी प्रकार अगर आप 11 से 12 में देखेंगे तो 855 पद थे, यहां पर भी सेम आपसे परीक्षा शुल्क के रूप में 750 रुपए लिए भी गए थे। तो यहां पर तीनों में वैकेंसी थी, ये वाली 1401 वाली। तो यहां पर नोटिफिकेशन में इस बात को कुछ नहीं कहा गया है। नोटिफिकेशन में इन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि हमने भैया कोई परीक्षा शुल्क ही नहीं लिया, परंतु ऐसा नहीं था। केवल 1 to 5 में परीक्षा शुल्क नहीं लिया गया था और ना ही इसमें ऐसा कोई आवेदन करवाया गया था, जबकि 6 से 10 में भी आवेदन हुआ था और आपका 11 से 12 में भी आवेदन इसका हुआ था। मैं आपको परीक्षा शुल्क का स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूं। यहां पर आप देखेंगे कि एक ये परीक्षा शुल्क है जिसमें 750 रुपए केवल पीआरटी का फॉर्म भरा गया है, उसका यहाँ पर है ये परीक्षा शुल्क का स्क्रीनशॉट। और इसी प्रकार ये 1500 रुपए का स्क्रीनशॉट है, इजी पे बिहार पब्लिक सर्विस करके आप देख पाएंगे। तो ये 1500 किसका है, जिनके द्वारा 6 से 8 के लिए भी आवेदन किया गया और 750 रुपए फीस अलग से दे करके जो वेलफेयर डिपार्टमेंट वाला ये वैकेंसी थी, इनमें भी जो है उनके लिए अलग से जो है वो आवेदन किया गया। तो ये नोटिफिकेशन फिर किस हद तक जो है वो सही हुआ, जहां पर ये बात की गई है कि परीक्षा शुल्क लिया ही नहीं गया। इस नोटिफिकेशन में क्लियर तरीके से ये लिखना चाहिए था कि प्राथमिक स्तर पर शुल्क नहीं लिया गया है और बाकी जो शुल्क हैं वो आपके लिए गए हैं, जो कि आपका 6 से 10 के लेवल या 11 से 12 के लेवल पर था। अब यहां पर अगर आप देखेंगे इस जो WSC/ST को वैकेंसी थी, इसमें आप देखेंगे क्या जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट थी, यानी कौन इसमें आवेदन कर सकता था। तो यहाँ पर देखेंगे 1 से 5 के जो अध्यापक हैं उनके लिए सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 चाहिए था और 6 से 10 के लिए एस्टेट पेपर 1 आपको क्वालिफाई होना चाहिए था। और 11 से 12 के जो विद्यालय के अध्यापक हैं उनके पास 6 से 10 के कंप्यूटर विषय के लिए एस्टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण होना चाहिए था। अब सवाल आपका यही आ रहा था कि कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता था। तो यहाँ पर सीधे सीधे चीजें लिखी हुई हैं, यानी अगर आपके पास एस्टेट पेपर 1 था तो आप 6 से 10 के लिए अगर आपने आवेदन किया होगा, उस कंडीशन में आप डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी में WSC/ST लिख सकते थे। इसी प्रकार 11 से 12 के लिए भी आप 6 से 10 के
कंप्यूटर बेसिकली अगर स्टेट पेपर 2 था तो वहां पर भी आप डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी लिस्ट में आपको वहां पर शो हो रहा होगा। अब बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जो कह रहे थे कि हमने 6 से 8 का फॉर्म तो भरा है और हमारे में नहीं शो कर रहा है, जबकि किसी और ने भी 6 से 8 का फॉर्म भरा है तो उसके में शो कर रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है इस पोस्ट के लिए एस्टेट पेपर 1 भी देख पा रहे हैं और इसके लिए अलग से आवेदन भी कराया गया था, वो भी एक मेन कारण था। अब प्राइमरी के लिए देखेंगे तो प्राइमरी के लिए केवल सीटेट पेपर 1 मांगा गया था जो कि सभी का होगा, इसलिए डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी में सभी को यहां पर दिखाई दे रहा था और उस कंडीशन में प्राथमिक स्तर पर जो WSC/ST वाला है वो सभी भर सकते थे, जो कि इस नोटिफिकेशन में कहीं ऐसा कुछ प्राथमिक स्तर को लेकर बात ही नहीं की गई है। जबकि यहां पर देख पाएंगे 1 to 5 के लिए कोई प्रकार का आवेदन अलग से नहीं लिया गया था। फिर भी जैसा कि इस नोटिफिकेशन में वैकेंसी है प्राइमरी के लिए 262 पद, तो उस कंडीशन में आप यहां पर जो WSC/ST है उन 3 जिलों में से जो है वो सेलेक्ट कर सकते थे। अब आप सोचेंगे कि अरे हमने तो किया ही नहीं, हमने तो 3 जिले सेलेक्ट कर दिए, तो उसकी बात भी हम इस वीडियो में करेंगे कि अगर आपने नहीं भरा है तो क्या आपको इस वैकेंसी से बाहर कर दिया जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हम एक संशोधित नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं, जहां पर बात क्या की गई है कि अगर आप यही अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की रिक्तियों के संदर्भ में कि अंतिम वाक्य था उक्त का चयन अगर नहीं करेंगे तो आप यानी 3 जिलों जो दिए गए थे उनमें से अगर आप WSC/ST को नहीं सेलेक्ट करते हैं, ऐसी कंडीशन में परीक्षाफल प्रकाशित नहीं किया जाएगा, इसको हटा दिया गया है। मतलब अब परीक्षाफल आपका प्रकाशित किया जाएगा, यानी प्राथमिक स्तर पर तो फॉर्म ही नहीं भराया गया था, तो उस कंडीशन में जो उनकी वैकेंसी है वहां पर डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी इन तीनों में अगर आपको नहीं मिलता, जैसे पहली जिला आपने भरा, दूसरा भरा, तीसरा जिला, तो इन तीनों में ही आपने WSC/ST नहीं भरा, उस कंडीशन में क्या होगा, इन तीनों जिले के जो रेगुलर आपने फॉर्म PRT का भरा है उसको लेकर के अधिमानता आपकी चेक की जाएगी। उसके बाद अल्फाबेट के अकॉर्डिंग बताया ही गया था ना, मैं आपको इसका नोटिफिकेशन में शर्त भी दिखाता हूं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे नीचे साइड मेधा सूची की बात की गई है कि पहले आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट जो है वो बनाई जाएगी, फिर उसके बाद अहर्ता को जो है वरीयता दी जाएगी, वो भी अगर समान है तो देवनागरी लिपि में। तो ये आपका मेधा सूची को लेकर के, इसी प्रकार जिलों को लेकर के भी बात की गई थी कि अगर 3 जिले जो आपने सेलेक्ट किए हुए हैं उन तीनों जिलों में से नहीं मिलता है, उसके बाद अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आपके जो जिले हैं वो आपको आवंटित किए जाएंगे, यानी ए से जो पहले आ रहा होगा जिला, और जैसे मान लीजिए अररिया, तो वहां पर आपको आवंटित करने को लेकर के बात होगी। तो सेम चीज अगर आप WSC/ST के लिए इन तीनों में से कोई नहीं सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आपको ऐसा नहीं कि WSC/ST में फिर आप फाइट ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, आप फिर अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ए जो आपका जिला होगा, ए से अल्फाबेट से जो जिला होगा उसमें आप जो है वो फाइट करेंगे। तो ये भ्रम में बिल्कुल ना रहिए कि अगर आपने इन तीनों में नहीं भरा है तो आप बाहर हो गए, नहीं, उस वैकेंसी के लिए अभी भी फाइट करेंगे। बस ये हो गया इतना सा कि जो 3 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने वाला ऑप्शन था, वो 3 डिस्ट्रिक्ट अब किसके लिए सेलेक्ट है, वो आपका जो रेगुलर आपने PRT वाला फॉर्म भरा है जिसमें WSC/ST नहीं इंक्लूड है उसके लिए वो 3 जिले हो गए। अब उन 3 जिलों में इन केस आपको नहीं मिलता है WSC/ST के लिए, तो उसके बाद नहीं रेगुलर के लिए, तो उस कंडीशन में आपका फिर अल्फाबेट के अकॉर्डिंग WSC/ST में जो है वो चुना जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति के जो है वो 120 में 100 नंबर है, ठीक, और किसी व्यक्ति ने जो है कि 90 नंबर जो है वो हासिल किया है, इस चीज को थोड़ा सा समझिए। तो 100 नंबर वाले ने क्या किया है, इन तीनों में से कोई भी जिला जो है वो WSC/ST के रूप में नहीं सेलेक्ट किया है। 90 नंबर वाले ने क्या किया है, मान लीजिए पटना सेलेक्ट कर लिया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, 100 वाले को भी WSC/ST के लिए भरने के लिए मिलेगा, परंतु उसको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग मिलेगा। 90 वाले को क्या मिलेगा, अगर उसके नंबर ज्यादा है और उसके प्रायोरिटी में पटना में और लोगों ने नहीं सेलेक्ट किया, उस कंडीशन में 90 नंबर पाकर भी वो पटना वाला अहिर जो है वो माना जा सकता है। तो ये सारी चीजें इसमें थी। इसके अलावा मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि 1 to 5 का अगर केवल आपने आवेदन किया होगा तो यहाँ पर कहीं भी वेलफेयर डिपार्टमेंट करके आपको देखने को नहीं मिलेगा, नॉर्मल प्रिंट एजुकेशन डिपार्टमेंट करके ही देखने को मिलेगा, परंतु यहाँ पर भी आपको डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी भरने को देखने को मिलेगा। और इस तरीके से 3 जिले देखने को मिलेंगे भरने को लेकर के, जिसमें से चाहे तो आप तीनों जिले जो है वो भर सकते हैं और चाहे तो 2 जिले भर के एक में WSC/ST भर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप पर कि आप WSC/ST वाली जो वैकेंसी है उसमें आवेदन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। इसी प्रकार अगर बात करते हैं केवल 1 to 5 एप्लीकेशन फॉर्म की, इसको तो हमने बात कर ही लिया था। अच्छा, ये हमने नीचे बात कर लिया था। देखिए केवल अगर प्राइमरी भरा होगा तब भी अपडेट और डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी देखने को मिलेगा। अगर आपने दोनों भरा होगा तो इस प्रकार से दोनों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इन केस अगर आपने अलग से शुल्क दे करके भरा होगा तो यहाँ पर नीचे आपको अलग से वेलफेयर डिपार्टमेंट लिखा देखने को मिलेगा।
तो सारी चीजें मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। अगर आपने 1 to 5 के लिए आवेदन किया है तो वहां पर इस तरीके से वेलफेयर डिपार्टमेंट लिखा देखने को नहीं मिलेगा, परंतु वेलफेयर डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। इस कंडीशन में प्रायोरिटी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आप उन तीनों जिलों में से एक ऑप्शन में सेलेक्ट कर सकते हैं WSC/ST को। अगर आपने 6 से 10 के बीच में आवेदन किया है उस कंडीशन में अलग से आपने फीस जमा की होगी, और वहां पर आप जब आवेदन में लॉग इन करते हैं तो वहां पर वेलफेयर डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके से लिखा भी देखने को आपको मिल रहा होगा। और यदि आपने आवेदन किया है, अलग से फीस जमा की है, उस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी, और नहीं किया है तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। यही कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे में आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो चीज आपको यहाँ पर अंतर समझ में आ रहा होगा। और इसी प्रकार 11 से 12 में भी है। और एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं, इसी नोटिफिकेशन के अंतर्गत जो आपका WSC/ST वाला है, इसमें इस चीज को क्लियर तरीके से लिखा गया है कि एक से अधिक अध्यापक के पदों के लिए आवेदन की स्थिति में आप निर्धारित शैक्षणिक योग्यता उम्र के अनुरूप ही संवर्गों की जो प्राथमिकता है वो अंकित करते हुए एक ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित करेंगे। मतलब एक ही ऑनलाइन आवेदन करना था, अलग अलग नहीं। और सभी भर्तियों को अर्हता के अनुसार विद्यालय अध्यापक के विभिन्न श्रेणियों की अधिमानता ऑनलाइन दर्ज जो है वो की जानी है। मेधा क्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थियों के द्वारा विद्यालय अध्यापक के लिए दी गई अधिमानता और रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर उन्हें एक ही पद आवंटित किया जाएगा। तो आप फाइट दोनों में कर रहे हैं, परंतु एक ही पद दिया जाएगा, ऐसा नहीं दूसरी जगह भी आप हो जाएंगे सेलेक्ट। और किसी एक अधिमानता के संवर्ग आवंटित हो जाने के पश्चात बाकी जो अन्य संवर्ग है फिर उस पर आपका विचार नहीं किया जाएगा, जिस पर अभ्यर्थी का फिर कोई आपत्ति भी नहीं होगी। और वही चीज यहाँ पर लिखा है। मान लीजिए WSC/ST आपने पहले भर दिया डिस्ट्रिक्ट में, तो वहीं पर अगर आपको मिल गया तो फिर आपका सिलेक्शन उसी में होगा, तो फिर आपने जो रेगुलर वाला भरा है फिर उसमें आप फिर काउंट नहीं होंगे, क्योंकि यही लिखा है कि एक ही पद आवंटित जो है वो किया जाएगा। सारी चीजें मैंने बता दी। फिर भी यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।